डिफरेंट बजट की विस्कीज की रेटिंग होगी इस वीडियो में। यस, 3 डिफरेंट बजट लेके आया हूँ। एक है 1100 से 2000, एक है 2000 से 2500, एक है 2500 से कुछ 3300 के बीच में। तो मैं इन डिफरेंट 3 बजट में मैं रेटिंग करूंगा विस्कीज की स्केल ऑफ 1 to 5, वेयर 5 इज गोटेड, 4 इज वाह, 3 इज गुड, 2 इज मैह एंड 1 इज क्या मजबूरी है, क्यों पीनी है दारू, क्यों पीनी है विस्की। तो यार एक नया फॉर्मेट मैंने ट्राई किया, चलो रेट करते हैं विस्कीज इन डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट। तो आप जानना चाहते हो ना कि यार इस बजट में कौन सी विस्की बढ़िया, यही वो एपिसोड है। मिल गया आपको, अरे छा गए आप, वीडियो मिल गया है आपको बढ़िया वाला। तो चलो फिर आज होंगी रेट डिफरेंट बजट की विस्की, आज होंगी रेट डिफरेंट बजट की विस्की। अब रेटिंग चलेगी मेंढी की, ना उसकी ना इसकी। चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंढी। तो सबसे पहले बात करते हैं 1100 से 2000 का बजट। 1100 से 2000 का बजट यार काफ़ी बड़ा रेंज है और मैं 14 विस्की लेके आया हूँ। ऑफ कोर्स और बहुत सारी विस्कीज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहले आ गई है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट एक्चुअली इस बजट में आई वुड पुट इट इन अ मैं कैटेगरी। आई जस्ट थिंक इट डजंट हैव द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ विस्की इन दिस रेंज। फिर आती है बैलेंटाइन्स। अब बैलेंटाइन्स आई वुड एक्चुअली पुट इन अ वाह कैटेगरी। आई थिंक it in this price bracket this is a decent good whiskey. I put it in a वाह category. फिर आता है डूअर्स की वाइट लेबल। I think डूअर्स वाइट लेबल is also a वाह category. I think इस विस्की सेगमेंट का दिस कुड वन ऑफ द क्राउन जूल्स, डूअर्स वाइट लेबल। फिर आता है रेड लेबल। अब यार देखो रेड लेबल ना, मैं बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी और आई थिंक इस बजट में आई थिंक इट्स अ गुड विस्की। आई पुट इन अ वाह कैटेगरी। फिर आता है वुडबर्न्स। वुडबर्न्स ऑल्सो इज अ वाह विस्की। इंडिया से आई है, बहुत ही क्रेजी विस्की है, बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। आई थिंक इट्स ऑल्सो अ वाह विस्की इस बजट में। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल विस्की। फिर आती है पॉल जॉन निर्वाणा। अब पॉल जॉन निर्वाणा इस बजट की ओनली सिंगल मॉल्ट है एंड काफ़ी नुआंस टेस्ट है। अमेजिंग कॉकटेल्स बनती हैं। नीट सिपिंग के लिए आई वुडंट नॉट रिकमेंड इस प्राइस ब्रैकेट में। आई डोंट थिंक यू विल फाइंड सिपिंग विस्की, बट दिस इज गोटेड इन दिस रेंज। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल विस्की। फिर आता है बुशमिल्स ओरिजिनल। बुशमिल्स ओरिजिनल आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट की गोटेड विस्की है। आयरिश विस्की, ब्यूटीफुल विस्की। अगर आप आयरिश विस्की ढूंढ रहे हो इस बजट में, आई नो एक और आयरिश विस्की भी है इस रेटिंग में, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड गोइंग फॉर बुशमिल्स। फिर आता है 100 पाइपर्स। 100 पाइपर्स देखो अच्छी विस्की है। आई वुड पुट इट इन द गुड कैटेगरी। इट्स अ गुड whiskey. They have come up with more variants that I just learned. It's a good whiskey. I think इस price bracket में you can definitely try 100 Pipers. फिर आती है VAT 69. VAT 69 I would put it in a meh category. मतलब VAT 69 there is no reason to have VAT 69. इस बजट में और बहुत अच्छी विस्कीज हैं। Why would you drink VAT 69? I don't get it. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और VAT 69 पीते हो तो कमेंट बताओ कि यार VAT 69 क्यों पीते हो। चलो मुझे जानना है VAT 69 क्यों पी रहे हो इस बजट में। थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया, तो वापस आते हैं। जेमसन आयरिश विस्की की बात करें, आई थिंक इट्स अ ग्रेट पोरिंग विस्की। मुझे मन तो कर रहा है गोटेड में डाल दूँ या वहाँ में डाल दूँ। आई थिंक दिस डिजर्व्स अ मेंशन यार, लेट्स पुट इट इन गोटेड। आई थिंक जेमसन इस कैटेगरी में गोटेड विस्की है, बट अगर आपको लगता है कि ये वाह में होनी चाहिए तो आई ऑल्सो अग्री। समवेयर इन द मिडल आई वुड पुट इट। फिर आती है डूअर्स की A tier। आई थिंक डूअर्स A tier इज अ ब्यूटीफुल विस्की एंड आई विल पुट इट ऑल्सो इन द वाह कैटेगरी। तो डूअर्स की दोनों आप देख रहे हो वो वाह कैटेगरी में है। ग्लेनवॉक आई नो स्कॉच विस्की है जो हमारे संजय दत्त बना रहे हैं, बट आई वुड एक्चुअली पुट इट इन अ क्या मजबूरी है कैटेगरी। आई डोंट थिंक दिस इज वर्थ स्पेंडिंग ऑन। बहुत अच्छी विस्कीज हैं। टीचर्स हाईलैंड क्रीम, ब्यूटीफुल विस्की इन दिस सेगमेंट, हैज लॉट ऑफ नोट्स, ब्यूटीफुल नुआंस्ड। आई पुट इन अ गोटेड कैटेगरी। टीचर्स गोटेड है इस प्राइस रेंज की। आई टोटली एग्री। हाईलैंड क्रीम जो मज़ेदार है। जिम बीम मुझे बहुत पसंद है इस प्राइस सेगमेंट में। आई थिंक इट्स ऑल्सो गुड कैटेगरी। इट मेक्स अमेजिंग बर्बन कॉकटेल, स्पेशली केंटकी म्यूल इज अमेजिंग विद जिम बीम। चलिए बात करते हैं विस्की 2000 से 2500 की रेंज में क्या रेटिंग है ऑन स्केल ऑफ 1 to 5। 1 इज क्या मजबूरी है, 5 इज गोटेड। तो 7 विस्की लेके आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंटाइन 7-year-old बर्बन बैरल। आई थिंक इट्स आई वुड से मैं whiskey. It doesn't have that complexity of this price segment. There are other better whiskeys to try. जैसे कि JD की बात करें तो JD जो अगला है, I think it's a good whiskey. अब Tennessee bourbon वो आप देख लेना, but it makes amazing Kentucky Mule और JD Coke तो always a great combination यार। फिर आती है Jim Beam Black Straight Bourbon. I think
इट्स अ वाह कैटेगरी विस्की। फिर आती है शिवास रीगल। ऑफ कोर्स इस सेगमेंट में आप शिवास रीगल जानते ही हो। शिवास रीगल और यहाँ पे ब्लैक लेबल दोनों हैं, अब इन दोनों में होने वाली थोड़ी लड़ाई। शिवास रीगल और ब्लैक लेबल को मैं दोनों एक्चुअली वाह कैटेगरी में डालूंगा। गोटेड नहीं है, दोनों अच्छी है, कुछ लोगों को ये पसंद होती है, कुछ लोगों को ये पसंद होती है, बट दोनों को, शिवास रीगल और ब्लैक लेबल दोनों को मैं वाह कैटेगरी डालूंगा। इफ आई हैव टू चूज बिटवीन द टू, आई वुड एक्चुअली पुट ब्लैक लेबल अबव शिवास रीगल। थोड़ी सी रेटिंग में मुझे लगता है फर्क है, बट आई थिंक बोथ वाह विस्कीज। और शिवास रीगल ऑल्सो यार देखो स्कूडेरिया फरारी को स्पॉन्सर करती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी आ गया। फिर आते हैं जेमसन का कैस्मेट स्टाउट एडिशन। आई थिंक this is one whiskey in this price segment you should definitely go for. I think it's a good it's in a good segment, अच्छी whiskey है। डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस विस्की। जेमसन का रेगुलर तो अच्छा है ही, अपने प्राइस सेगमेंट में गोटेड है, बट इस प्राइस सेगमेंट में आप कैस्मेट स्टाउट भी ट्राई करो। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल विस्की। एंड लास्ट इज ग्लेनग्रांट 10। आई वाज कन्फ्लिक्टेड कि ये गोटेड है या वाह है, बट आई पुट इट इन वाह category. I think it's a beautiful whiskey. Definitely you should try. I think only Scotch single malt in this category. तो इसलिए hence I was conflicted. I think beautiful delicate whiskey ex bourbon में एज होती है। Actually Glengrant 10 को actually goated डालते हैं, मतलब ये single malt है, काफ़ी nuance है, वो malty taste ex bourbon। Glengrant 10 यार वाह नहीं, I think goated करते हैं। Whiskey in the range of 2500 से 3300, 17 विस्कीज हैं 2500 से 3300 के बीच में, एकदम वो स्वीट सेगमेंट ऑफ प्राइस है जब लगता है इतना तो हम खर्च सकते हैं अच्छी विस्की के लिए। और ये सारे गुड़गांव प्राइसेस हैं। जल्दी रेटिंग करते हैं ऑन स्केल ऑफ 1 to 5, 2500 से 3300 के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं मेकर्स मार्क के बारे में। मेकर्स मार्क आई थिंक वो विस्की है जो आई थिंक क्राउन जूल है सेगमेंट का। मेक्स अमेजिंग कॉकटेल्स। आई बीन टू द डिस्टिलरी इन केंटकी। आई थिंक इट्स अ गोटेड विस्की। पहले आते ही धुरंधर बल्लेबाजी कर दी है भाई साहब मेकर्स मार्क ने। दूसरी आती है पॉल जॉन ब्रिलियंस। अब पॉल जॉन ब्रिलियंस ब्यूटीफुल विस्की है, एंट्री लेवल। आई थिंक इट्स अ गुड विस्की। फिर आता है टीलिंग का स्मॉल बैच। अब टीलिंग का स्मॉल बैच आई थिंक इट जस्ट लैक्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आयरिश विस्की इन दिस प्राइस सेगमेंट। बहुत कॉम्पिटिशन टाइट है। आई वुड पुट इन अ मैं कैटेगरी। फिर आता है सिंगलटन ब्यूटीफुल विस्की। आई वुड पुट इट इन अ वाह विस्की। सिंगल मॉल्ट क्रेजी है। इनकी 2 डिस्टिलरी से आता है, ग्लेनडुलन और एक कोई और है, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। आई वुड पुट इन अ वाह कैटेगरी। फिर आता है बुशमिल्स का ब्लैक बुश। ब्यूटीफुल आयरिश विस्की। बुशमिल्स का थोड़ा सेकंड लेयर है। आई थिंक ये वो विस्की है तो आपको डेफिनेट ट्राई करनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो गोटेड। यस गोटेड, अरे बढ़िया। फिर अगला आता है पॉल जॉन का बोल्ड। अब पॉल जॉन का बोल्ड मुझे लगता है इस प्राइस सेगमेंट में ये वाह कैटेगरी है, बिकॉज इस एंट्री लेवल पे ना मिलती नहीं है हमें पीरियड विस्की। तो पीरियड विस्की है इस प्राइस सेगमेंट में, हेंस इट इज़ अ वाह कैटेगरी एंड हेंस आई थिंक इट इज़ अहेड ऑफ ब्रिलियंस। क्योंकि ब्रिलियंस जैसी एक्स बर्बन बहुत सारी मिल जाती है, बट एक्स बर्बन पीरियड इस प्राइस सेगमेंट में मिलती ही नहीं है, इसलिए बोल्ड को हमने डाल दिया वाह कैटेगरी विस्की में। फिर अगली पे आते हैं मंकी शोल्डर। मंकी शोल्डर ब्यूटीफुल विस्की, पता है क्यों है? क्योंकि इट्स अ ब्लेंडेड विस्की, बट इट्स अ मॉल्ट ब्लेंड। जो 3 इसमें विस्की जा रही है, तीनों सिंगल मॉल्ट है, जबकि ब्लेंडेड विस्कीज में ग्रेन विस्की जाती है, मॉल्ट विस्की जाती है। तो इन अ वे दिस इज अ मॉल्ट विस्की बट नॉट अ सिंगल मॉल्ट, बिकॉज 3 सिंगल मॉल्ट जा रही है। आई वुड एक्चुअली पुट मंकी शोल्डर इन गोटेड कैटेगरी। फिर आती है ग्लेनफिडिक 12। ग्लेनफिडिक 12 बहुत सारा इमोशन है। हमने बचपन में पी है, बचपन मतलब समझ जाती है यार। बचपन जब मैं बोला करूँ मतलब बचपन वो छुटपन वाला बचपन नहीं, मतलब थोड़ी जवानी का बचपन है, थोड़ा इमोशन समझो। तो ब्यूटीफुल amazing award winning most selling whiskey in the world and I think still it just holds a special piece in the heart. गोटेड कैटेगरी। फिर आती है जेमसन ब्लैक बैरल। आई थिंक जेमसन ब्लैक बैरल वाह कैटेगरी विस्की है। ब्यूटीफुल विस्की। मुझे लगता है कि जेमसन में आप ट्राई करो, जेमसन की जो कैस्मेट स्टाउट है और ये जो ब्लैक बैरल है, इन पे थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा एलिवेट करो अपना गेम। फिर आती है अमृत अमलगम। देखो अच्छी विस्की है, इंडिया से आती है, बट आई डोंट थिंक इस प्राइस सेगमेंट में ये मैचअप कर पाती है। आई वुड पुट इट इन अ मैक कैटेगरी। आई नो यू विल some will disagree, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट चलता है यार लाइफ में। फिर आती है डबल ब्लैक। आई थिंक आई फाइंड इट बेटर देन रेगुलर, सो इट्स डेफिनेटली वाह विस्की। फिर आती है ग्लेनलिवेट की फाउंडर्स रिजर्व। ब्यूटीफुल विस्की है इस प्राइस सेगमेंट में एंड इट्स डेफिनेटली अ वाह कैटेगरी विस्की। ग्लेनमोरांजी एक्स आई थिंक दो आई नो आप लोगों को पसंद है ग्लेनमोरांजी एक्स, बट इट जस्ट मिसेस द प्लॉट। और इस प्राइस सेगमेंट में जहाँ इतना कॉम्पिटिशन है, आई वुड एक्चुअली पुट इट इन अ क्या मजबूरी है कैटेगरी। तो सॉरी जो ग्लेनमोरांजी फैंस हैं या ग्लेनमोरांजी वाले देख रहे हैं, और ग्लेनमोरांजी भैया वही लोग हैं जो मोए हेनेसी बनाते हैं, LVMH चाहिए अब, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में थोड़ा सा मात खा गए हैं। गोदावन इंडियन सिंगल मॉल्ट डियाजियो बनाता है, बहुत सारा प्रोमिसेस है, बट आई थिंक इट्स स्टिल इन द मिडल समवेयर। गोदावन
इस प्राइस सेगमेंट में बहुत कंपटीशन है, गुड बोल सकते हैं। आई हैव ट्राइड इट। इंद्री की त्रीनी अवार्ड विनिंग है, इट्स द लार्जेस्ट सेलिंग इंडियन सिंगल मॉल्ट। या आई वुड पुट इट इन अ गोटेड कैटेगरी। आई थिंक वेरी नुआंस्ड, it's a beautiful single malt. I was conflicted between goated and Vah, but I think it is goated for sure. Toki की blended whiskey, Japanese जो balance है, इससे amazing high ball बनती है। Definitely जो delicate balance है, Japanese balance, और put it in a good whiskey category. I was conflicted between Vah and good, but I think it's a good whiskey because यार सिंगल मॉल्ट से अब लड़ाई हो रही है, आपकी स्कॉच से लड़ाई हो रही है, डेलिकेट बैलेंस है बट कहीं आप बीच में हो, मुझे लगता है। और फिर आती है ग्लेन ग्रांट की 12। ग्लेन ग्रांट 12, आई थिंक ये ग्लेन ग्रांट की जो पूरी रेंज है ना, इट्स अ वेरी यूनिक 2x2 समवेयर, इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस। सो ग्लेन ग्रांट 12 को आई विल पुट इन अ गोटेड कैटेगरी। सो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है फॉर विस्कीज इन द रेंज ऑफ 2500 से 3300। एकदम ये तो बड़ा उल्टा करवा है यार, मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, बट यार दिस इज व्हाट इट इज। बढ़िया एपिसोड था ना यार, बताओ आपको कैसा लगा एपिसोड। आई होप यू अग्री, सम ऑफ यू अग्री विद माय रेटिंग्स। इफ यू डोंट, प्लीज़ मेंशन, मैं कमेंट पढ़ूंगा, जवाब भी दूंगा। और ऐसा कोई थ्रेटन नहीं कर रहे हो यार आप मेरे को, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार कुछ आपके पास बेटर नॉलेज है, आप थोड़े अपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज विस्कीज बेटर, कमेंट लिख दो, वी कैन डिस्कस इन द कमेंट, दैट्स नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी टू लर्न। बट यार, दीज आर माय रेटिंग्स। आई होप यू एंजॉय दिस एपिसोड। हमने 3 डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स कवर करे, हो सकता है कुछ विस्की छूट गई हो, वेरी नॉर्मल फॉर मी टू मिस आउट सम विस्कीज। बताओ यार, ऐसी रेटिंग और किसी से करनी है, हैप्पी टू डू दिस इज वेरी फन यार, मुझे मज़ा आता है। और देखो इतनी सारी विस्कीज हैं, तो अगर आप एक आपको पसंद है, अच्छी बात है, एक पसंद होना अच्छी बात है, बट और भी ट्राई करो, बिकॉज इतनी सारी विस्की है, इसलिए तो कहता हूँ थोड़ा बहुत मिक्स इट अप करते रहो।